बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एहसन शकील भाई। मैं हद से ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ एस एम शकील भाई का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और मैं शाबाशी देता हूँ यहाँ की इंतज़ामिया को, ख़ास तौर पे यहाँ के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के अलावा स्पोर्ट्स कमेटी वाले हैं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट उसका इनकाद किया। कराची में मेरी पहली जो पोस्टिंग है वो इसी इलाके से है। मैं एज ASP एडिशनल ASP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 98 में यहाँ पे लगा था। उस वक्त तो मेरे ख्याल में ये क्लब नहीं था, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत मुझे ये बात लग रही है कि माशाल्लाह इतने थोड़े अरसे में इतना खूबसूरत जिम खाना नॉर्थ नाज़िमाबाद के नाम से आपने बहुत सी लोगों के तावन से ये बना, जिसमें बहुत से मुझे यकीन है कि बहुत से इदारों ने और उसने ज़रूर मदद की होगी, लेकिन असल में कम्युनिटी जब तक खुद प्रोएक्टिव नहीं होती उस वक्त तक ये बात पॉसिबल नहीं होती। तो मैं यहाँ की कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह, और जिस तरह कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म वो सेहतमंद दिमाग को जन्म देता है, और इससे ही जो ये सेहतमंद एक्टिविटीज़ का इनेकाद पॉसिबल होता है। और आप देखें कि इससे हमारे क्राइम फाइटिंग में कितनी मदद मिलती है। और आजकल के बच्चे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बदकिस्मती से फ़ायदे तो हैं, फ़वाइद ज़रूर होंगे नेट के और मोबाइल फ़ोन के, लेकिन इसके नुकसानात भी बड़े हैं। लेकिन इस तरह की मैं समझता हूँ कि एक्टिविटीज़ फ़िज़िकल एक्सर्शन की हर जगह पे होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हमारे हैं और फ्यूचर जनरेशन जो है वो सेहतमंद पैदा हो। तो इस सिलसिले में जो किरदार है नॉर्थ नाज़िमाबाद जिमखाने का, मैं इनको सराहते हुए मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे यकीन है कि इस तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटी और जिसमें पूरी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हो, पूरी फैमिली उसमें पार्टिसिपेट करती है, ये बहुत खुश आइंद है। और अल्लाह करे कि इस तरह ये चहल पहल हमारे कस्बों में, शहरों में, हमारी कम्युनिटीज़ में ये बरकरार रहे और हमारा मुल्क तरक्की करता रहे। अच्छा जाहिद साहब, एक सवाल खाली ये है कि आपने कहा कि बहुत अच्छी ये बात है, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और ये अच्छी बात भी है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लेकिन शहर के हम हालात की बात करें, गुज़श्ता कई दिनों से स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है। जैसे आज ही एक वाक़या हुआ गुरु मंदिर पर, एक नौजवान, इस्लामिया कॉलेज के पास एक नौजवान जो है वो पंखे की दुकान वाला को मारा गया उसमें, तो उस पर थोड़ा बताइए कि क्या कंट्रोल है। 109 लोग अब तक जो है इस वाक़या से मारे आ चुके हैं। आज ये एक सानिया हुआ है और इसकी हम फुटेजेस वगैरह ले रहे हैं, और अब यकीन दिलाता हूँ आपको कि इंशाल्लाह जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको हम अपने कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। जब बात आती है मजमूई क्राइम की, तो कराची में पिछले साल से 23% क्राइम नीचे है। इससे आप अंदाज़ा लगें कि जनवरी से लेके इस महीने तक पिछले साल के मुकाबले में हमारी 7100 मोबाइल कम छीनी गई हैं, और तकरीबन जो वायलेंस होता है क्राइम में वो भी 36 वायलेंस पिछले साल से कम है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखें 2.5 करोड़ की आबादी का इतना बड़ा शहर जो कहते हैं कि 40 मुल्कों से भी बड़ा हो सकता था अगर ये अलग से मुल्क होता, तो इसमें इस तरह क्राइम के हालात वाक़यात कभी कभार होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारी डिटेक्शन रेट, आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से शुरुआत की थी CCTV कैमराज। आपको याद होगा कि CPK कम्युनिटी पुलिसिंग कराची, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पुलिस बड़े अरसे से तकादा कर रही थी, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है कि इस साल से शुरू हुआ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इस दौरान तकरीबन जो प्राइवेट सेक्टर में और कारपोरेट सेक्टर ने जो हमारी मदद की है, 35,000 कैमरास पूरे कराची में लग चुके हैं, बहुत अच्छी पिक्सल के। और उसमें इदारे जिस तरह NGOs हैं, CPK, उन्होंने जो हमारी मदद की है, उसकी वजह हमारी डिटेक्शन रेट 70% है। आप देखिएगा चंद दिनों में ये क्राइम भी जो हुआ है, ये सब लोग
कानून के कटड़े में होंगे और इंशाल्लाह इनको हम एक्सपायर नहीं करें। तो बिल्कुल है, क्राइम है, लेकिन जिस ज़माने में मैं यहाँ पे ASP और एडिशनल ASP 98 में था, उस ज़माने में क्राइम की नौयत और थी, टारगेट किलिंग थी, किडनैपिंग और रैंसम था, एक्सटॉर्शन। लेकिन अल्लाह के फजल से इस वक्त ये क्राइम ज़ीरो है। तो बेहतरी भी है, लेकिन एक उसके साथ ये भी है कि हमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आप जैसे दोस्त हमें बताते रहते हैं और हमें मुतहरिक करते रहते हैं। पुलिस मुतहरिक होगी और वो तब होती है जब कम्युनिटी होगी, तो उसके साथ हम मिल के काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह जो बाकी बचे खुचे ये क्रिमिनल्स हैं उनको भी हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर हमें एक जो नुकसान हुआ है जानी, उसका अफसोस है पूरी कराची में तकरीबन इन 11 महीनों में 100 के करीब 103 शहरी शहीद हुए हैं। लेकिन आप ये देखें कि 186 क्रिमिनल्स को हमने पुलिस इनकाउंटर्स में मारा भी है और तकरीबन 340 से ज़्यादा क्रिमिनल ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार भी हुए हैं। एवरेज देखें तो 20 से ज़्यादा है क्रिमिनल्स रोज़ाना पकड़े जाते हैं। लेकिन क्योंकि कराची ये एक पूरे मुल्क की माँ का काम करता है, ये रोज़गार देता है, यहाँ से वज़ीरिस्तान का भी बंदा यहाँ पे काम करने आता है, इंटीरियर से भी आता है, बलूचिस्तान से भी आता है, तो उनमें क्रिमिनल्स भी आते हैं। तो ये हमारा काम मुसलसल जारी और सारी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको अपने मंतकी अंजाम तक ले जाएं और इस शहर को बिल्कुल क्राइम फ्री कर दें, जो इस शहर का हक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, और आपने जिस तरह से हमारी पसीराई की, हमारे लोगों की हौसला अफजाई की, हम इसका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते हैं।